शाखा पौला बंगाली में बोलते हैं। तो यहीं पे जो शंखा बेचने वाला आ रहा था तो माँ ने पीछे से आवाज़ दिया था और इसी घाट पे बैठकर उनसे शंखा पहनने का मांग किया था। तो वो पहना दिया, जैसा कि आप लोगों को पंडित जी पहले भी बताएं, वो बंगाली में बताएं। हम कोशिश करेंगे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का आप लोगों के लिए। और तो फिर जब यहाँ से पहना कर गए तो उन्होंने जब पहनाने के बाद पैसा मांगा माँ से, तब वो बच्चे के रूप में थी, छोटे औरत के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से ले लेना। और जब वो मंदिर के पुजारी से जाकर बोले, क्योंकि वो वहीं का ही पता बताई थी, तो जब मंदिर के पंडित जी से जाकर बोले तो उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, बेटी है ही नहीं मेरी, तो फिर तुम किसको शंखा पहना है। तो बोले ऐसा ऐसा बात है, आपकी बेटी ने ये भी कहा था कि अगर मेरा पापा देने से मना कर दे, अगर मेरा पिताजी देने से मना कर दे, तो मंदिर के ही अंदर, मतलब अपने घर के अंदर ऐसे ऐसे जगह में मैं पैसा रखी हूँ। तो फिर 5 रुपया, जो कि पंडित जी आप लोगों को बोल रहे थे पंच टंग ऐसे, तो उनका कहने का मतलब 5 टाका, ठीक है, मीन्स 5 रुपये। तो फिर जब पंडित जी वहाँ पे जाते हैं और जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे सच में 5 रुपये रखा था। तो पंडित जी को एहसास हो जाता है कि वो कोई मामूली कन्या तो थी नहीं जिसने उसके हाथ से शंखा पहना है। तो वो पंडित जी कहते हैं शंखा वाले को कि मुझे भी उनका दर्शन करना है जिनको तुम शंखा पहना के आए हो। तो वो ले आता है शंखा वाला यहाँ पे पंडित जी को, वो बुलाते हैं कि किसको पहनाया है, कहाँ पे है वो। तो वो माँ दर्शन तो देती नहीं है। तो जब नहीं देती है तो पंडित जी एकदम विलाप करने लगते हैं तकलीफ़ से। जैसे ही वो खुद को ख़त्म करने का कहते हैं कि अगर तू दर्शन नहीं देगी तो मैं यहीं पर ही अपना प्राण त्याग दूँगा, तब माँ इसी तालाब से 2 हाथ इस तरीके से जोड़कर और जो शंखा पहनाया था वो शंखा वाला, उस रूप में वो हाथ का दर्शन कराती हैं और पंडित जी को भी कृतार्थ करती हैं। तो आज हम लोग वहीं पे ही आए हैं, कर लीजिए दर्शन इस तालाब के। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी।